हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज है माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और इसके अलावा आज एक विशेष संयोग भी है और वो है भीष्म द्वादशी का। और आज के इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं जया एकादशी व्रत के पारणा की कथा, साथ साथ सुनेंगे भीष्म द्वादशी की भी कथा, जिसके सुनने से पितरों का भी उद्धार होता है। साथ ही तुलसी माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भी भर जाते हैं। भीष्म द्वादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को होती है और मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और अगर संतान है तो उसकी प्रगति होती है। इसके अलावा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। भीष्म द्वादशी को गोविंद द्वादशी भी कहते हैं और इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु का पूजन तिल से किया जाता है तथा पवित्र नदियों में स्नान और फिर दान करने का भी नियम है। इससे मनुष्य को सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हमारे धार्मिक पौराणिक ग्रंथ पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य माघ मास में तपस्वियों को तिलदान करता है उसे कभी नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव का पूजन करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। अतः इस प्रकार माघ मास में स्नान दान की अपूर्व महिमा है। भीष्म द्वादशी का व्रत भी एकादशी की तरह ही पूर्ण पवित्रता के साथ मन को शांत रखते हुए पूर्ण श्रद्धा भक्ति से किया जाता है। इस बारे में प्रचलित कथा के अनुसार राजा शांतनु की रानी गंगा ने देवव्रत नामक पुत्र को जन्म दिया और उसके बाद गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा वचन दिया था। शांतनु गंगा के वियोग में दुखी रहने लगे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद शांतनु गंगा नदी पार करने के लिए मत्स्यगंधा नाम की कन्या की नाव में बैठते हैं और उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। राजा शांतनु कन्या के पिता के पास जाकर उनकी कन्या के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन मत्स्यगंधा के पिता ने राजा शांतनु के समक्ष एक शर्त रखी कि उनकी पुत्री को होने वाली संतान ही हस्तिनापुर राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी, तभी यह विवाह संभव है। और यही मत्स्यगंधा आगे चलकर सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा शांतनु ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बाद वे बेहद चिंतित रहने लगे। देवव्रत को जब पिता की चिंता का कारण पता चला तो वह अपने पिता के समक्ष आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले लेते हैं। पुत्र की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा शांतनु ने उनसे इच्छा मृत्यु का वरदान लेने को कहा। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे और भीष्म पितामह के युद्ध कौशल से कौरवों की जीत होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक चाल चली और शिखंडी को युद्ध में उनके समक्ष खड़ा कर दिया। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शिखंडी पर शस्त्र न उठाने के कारण भीष्म पितामह ने युद्ध क्षेत्र में अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया, जिससे अन्य योद्धा अवसर पाते ही उन पर तीरों की बौछार शुरू करने लगे। महाभारत के इस महान योद्धा ने बहुत दिनों तक शरशैया पर शयन किया। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य दक्षिणायन होने के कारण शास्त्रीय मतानुसार भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे और सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। उन्होंने अष्टमी तिथि को अपने प्राण त्याग दिए थे। उनके पूजन के लिए माघ मास की द्वादशी तिथि निश्चित की गई है, इसीलिए इस तिथि को भीष्म द्वादशी कहा जाता है। भगवान ने यह व्रत भीष्म पितामह को बताया था और उन्होंने इस व्रत का पालन किया था, जिससे इसका नाम भीष्म द्वादशी पड़ा। ये व्रत एकादशी के ठीक दूसरे दिन द्वादशी को किया जाता है और यह व्रत समस्त बीमारियों को दूर करता है।
इस उपवास से समस्त पापों का नाश होकर मनुष्य को अमोघ फल की भी प्राप्ति होती है। अब सुनिए एकादशी व्रत पारणा के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथाएं। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन किए कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां भी थीं। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करता देखती तो खूब मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती और उसके बाद कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी और गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढ ढांड कर वह तुलसी का गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहां होता तब तो मिलता ना। वह गमला मिला ही नहीं। ढूंढ ढांड कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था। अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो ये देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। ये सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें ये लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा, कर ली तुमने तुलसी की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानियां कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानियां हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसी निर्मल बुद्धि आपने जेठानियों की और जैसे उन सब के घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक बार किसी गांव में किसान रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता और तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से रोज प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने एक दिन सोचा कि ये किसान बहुत सीधा साधा है, एक तो गरीब है फिर भी हर दिन समय निकालकर मेरी पूजा किया करता है, मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। ये सोचकर तुलसी माता ने एक छोटी कन्या का रूप धरा और किसान के रास्ते पर जाकर बैठ गई और फिर उस किसान से कहने लगी
कि मैं भी तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। किसान ने सोचा, घर पर तो मेरी 6 बेटियां पहले से ही हैं, अब 7 लड़कियों का मैं पेट कैसे भरूंगा, कैसे उनका पालन पोषण करूंगा और कैसे इनका विवाह कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सोचकर वह किसान बहुत परेशान हो गया। मारे दुख के उसको आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि उसको खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। उसे इस तरह परेशान देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। तब वह किसान बोला, क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी कन्या बैठी हुई है और वह रोज कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर चलूंगी। अब तुम ही बताओ भला, घर पर तो हमारी 6 बेटियां पहले से ही हैं, अब 7वीं को लाकर मैं कैसे उसका पेट भरूंगा, कैसे गुजारा होगा। किसान की पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की इतनी क्या बात है, अगर वह आ रही है तो आने दो, जैसे हमारी ये 6 बेटियां रहती हैं वैसी वो भी रह लेगी। तब किसान बोला, अरे हम उसका विवाह कैसे कराएंगे, कैसे इतने बड़े परिवार का गुजारा होगा। किसान की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे ये तो कोई भी बात नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं, जैसे हम अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अब किसान को अपनी पत्नी की बात सही लगी, उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो वह कन्या उसे फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी दिखाई दी और फिर से उसने अपनी बात दोहराई कि मैं आपके घर चलूं क्या। अब की बार किसान ने ना तो उससे मना किया, ना ही कोई बहाना बनाया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ चल बेटी, घर चलो। ऐसा कहकर वह किसान उस छोटी सी कन्या का हाथ पकड़कर अपने घर पर लिवा कर ले आया। अब जब वह घर ले आया तो तुलसी माता, जो कन्या के रूप में उस किसान के घर पर आई थी, उनका तो पैर किसान के घर पर पड़ते ही किसान के तो मानो आनंद ही आनंद छा गया। उसके घर में खुशियां ही खुशियां भर गई और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो गई। अब किसान के घर में किसी बात का कोई अभाव नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और किसान की वो सभी कन्याएं अब विवाह के लायक हो गई। जब वह किसान अपनी बेटियों की शादी के लिए वर ढूंढने के लिए जाने लगा तो सबसे छोटी कन्या ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को ही लेकर आना और उनसे कहना कि वो बारात लेकर आए मुझसे विवाह करने के लिए। और पिताजी, मेरी बाकी 6 बहनों के लिए आप अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। किसान ने ऐसा ही किया और तुलसी महारानी की कृपा से उसके तो सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और खूब धूमधाम से सबका विवाह हो गया और उस किसान के घर पर तुलसी माता की कृपा हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस किसान के घर पर कृपा की वैसे ही सब पर करना और वैसे ही आनंद और खुशियां सबको देना। कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों के घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के दुख दूर करना। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो प्रत्येक दिन तुलसी माता को सींचा करती और पूजा किया करती, एकादशी के व्रत भी रखती थी। तुलसी जी को सींचने के बाद वो कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कांधा दे। अब तो तुलसी माता ये सुन सुनकर सूखने लगी। उन्हें सूखता देखकर भगवान ने एक दिन पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बातें तो उसकी पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहां से लाऊंगी? तब भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बूढ़ी माई से कह देना। उधर कुछ समय के बाद वह बूढ़ी माई समय आने पर मर गई। गांव के सभी लोग आ गए। जब बूढ़ी माई को उठाकर ले जाने लगे तो वह किसी से उठाई ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो ये बूढ़ी माई उठ जाएगी। गांव वाले कहने लगे, भाई तुम भी कोशिश कर लो। तब बूढ़ी माई के कान में बालक बने श्री कृष्ण ने कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और ले
कृष्ण का कंधा भी ले। ये बात सुनते ही बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और फिर भगवान ने उन्हें कंधा दिया। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति मिली वैसी सबको देना। कथा कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी करुणा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।